पैलेस्टाइनियन माफिया बना हुआ है, पाब्लो एस्कोबार बना हुआ है इमरान खान इस वक्त। आपने देखा कि कल उसका स्टाइल जो है अदालतों में जाने का, ऐसा लगता है कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन जा रहा हो, कोई पाब्लो एस्कोबार जा रहा हो, कोई बदमाश, कोई माफिया का डॉन जा रहा हो अदालत में। दोस्तों पाकिस्तान 6 जंगे लड़ चुका है, लेकिन इतना नुकसान तब नहीं हुआ जितना बल्ले की जगह पर लंदन से लाए हुए दल्ले की वजह से हुआ है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब है और ये 1.5 अरब मुसलमान अबाबील के मुंतजिर हैं कि वो आए और 80 लाख इसराइलियों से हमारी जान छुड़ाएं। बाखुदा अगर आज अबाबील आ जाएं तो वो अपनी कंकरी को यहूदियों को नहीं बल्कि मुसलमानों को मारेंगे। एक तरफ ईरान अपने ईमान का मुजाहरा करते हुए इसराइल पर हमलों पे हमले कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारी हुकूमत का कहना है कि ईरान हमें गैरत दिलाने की कोशिश न करे, वरना हम मुल्क भर में कंटेनर लगाकर मुल्क को जाम कर देंगे। यकीन जाने कि अगर पाकिस्तान में सुकून से रहना है तो हर शख्स को इतना ढीठ होना पड़ेगा जितना इस मुल्क का चीफ जस्टिस काजी फाइजा है। कहा जाता है कि मुल्क की मैशियत को बर्बाद करने में हमारे सियासतदान, जजू और सबसे ज्यादा मौलवियों का हाथ है। कसूर सारा इन मौलवियों का नहीं, हमारा भी है। बजाय इसके कि हम इनके सामने सवाल रखें, हम इनके सामने हलवा रख देते हैं। दुनिया गुर्बत का मुकाबला टेक्नोलॉजी से करती है और हम गुर्बत का मुकाबला दुआओं से करने वाली कौम है। मुआशरे में फैली हुई करप्शन का मुकाबला मिंबर पर बैठकर बातों से करते हैं। शादी और बच्चे की पैदाइश से बेरोजगारी का मुकाबला करते हैं। मूजी मर्ज का इलाज फूकों से करते हैं। गुर्बत का मुकाबला गरीबों को मार कर करते हैं। चोरी की मुर्गी को बिस्मिल्लाह करके ज़िबा करते हैं। हराम के पैसे से हज करते हैं। बेशक ये एक मुर्दा कौम है और मरने वालों को जिंदा लोगों से ज्यादा हमारे यहाँ इज्जत दी जाती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जिन लोगों के घर सैलाब में बह गए, इनसे 2 महीने का बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। बंदा पूछे सालिया जब घर ही नहीं रहे, बिजली कहाँ और बिल किस बात का, पता नहीं नून लीग ने ये नायाब हीरा कहाँ छुपा के रखा था। ऐसे लोगों के मुतल्लिक ही शायर कहता है, जदू मामा करन हतावा ते फिर इंज दिए जमन बलावा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि जब भी पीटीआई का जलसा होता है तो पिछले तमाम जलसों के रिकॉर्ड टूट जाते हैं। पंजाब पुलिस जानबूझकर लोगों को मुंतशिर करती है और फिर जब लोग पत्थर उठाते हैं तो दौड़ लगा देती है। इस वीडियो में पंजाब की बहादुर पुलिस अपनी चप्पलें तक छोड़कर भाग रही है। अब इस अगली वीडियो में नून लीगी एमएनए तारक फैसल चौधरी पुलिस की वर्दी पहनकर डी चौक पर ड्यूटी दे रहे हैं। मतलब यार नून लीगियों की बेगैरती का अपना ही लेवल है। दोस्तों कहते हैं कि कसाई के फट्टे के नीचे बैठे हुए कुत्तू का कोई इत्तेहाद नहीं होता, वो हड्डी के इंतजार में इकट्ठे बैठे होते हैं। यही मिसाल नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों की है। अपने वफाद के लिए ही इकट्ठे होते हैं और बाद में एक दूसरे पर भौंकने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वीडियो में बिलावल नून लीग को वोट देने पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। गलती की तो इस किस्म का शख्स को इस मुल्क का वजीर आजम बनने दिया, तोबा तोबा। अब पार्टी जो भी कहे मैंने खिलाफ वोट देना है। ये आईनी तरमीम इतना बुरा है, इतने सारे काले सांप है, तो मैं इसको वोट नहीं कर सकता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अल्लाह तेन तेरे सोने नबी दा वास्ता जिन्हें पटवारी है सारे नु ऐसी बीमारी ला कि ना पता लगे हगन डिया के मंगन डिया, सिर्फ इंज ही कहे आ मासी मरियम दी सर्जरी भी तबाह कर दे। अब इस अगली वीडियो में ये पंजाब पुलिस का जवान है जो फैसलाबाद में ड्यूटी देते हुए पुष्पा को गालियां दे रहा है। वैसे तो पंजाब पुलिस ने अवाम पे बहुत जुल्म किया, लेकिन अब पुलिस के अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। कहते हैं कि जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, पीटीआई वाले भरावो जिंदाबाद। आ देखो शहर बंद, मार्केटां बंद। दस इस कुत्ती हुकूमत नूं बंदा पूछे भी इन्ना नुकसान है, उन्होंने बह के नहीं सी करना, बह के उन्हें की नुकसान करना सी, उन्होंने आन के धरना दे देना सी या एहतजाज करना सी, बहना सी। इस कुत्ती गौरमेंट ने, गद्दार गौरमेंट ने यह किया है, अपने किराए दे जिहड़े CSP लाए ना इन्होंने, CSP अफसर जिहड़े अपने किराए दे लाए है कातल, गद्दार सही है ने CSP ने। इन्हें कुत्तियां इन्होंने अगे ला के करोड़ों रुपया का
ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਚਲਾਤੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ CSP ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੈਂ ਤੇ CSPਆਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ। ਬਸ ਉਸ ਖੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ CSP ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣੇ। ਬਸ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, देखा जाए तो अरबों का नुकसान। दोस्तों एक वक्त था जब लोग ख्वाजा सिरों का मजाक बनाया करते थे, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि खुसरू ने नवाज शरीफ का मजाक बनाना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान का वो वाहिद बंदा है, वो पहला मरीज है जिसको पाकिस्तान में कई हार्ट अटैक आए, कई बार बवासीर हुई, लेकिन गैरत कभी नहीं आई। माइयो देखो नवाज शरीफ ने रोड ब्लॉक किया, मेहरबानी करो नवाज शरीफ ने रोड तो हटाओ, रोड खाली करो। ये नवाज शरीफ है, मियां साहब दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने सलाम मुतासिरीन का सारा पैसा खा लिया था, लेकिन शहबाज शरीफ का कहना है कि मैंने आज तक एक धेले की भी करप्शन नहीं की। लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी वालों ने भी इन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ पर सलाम मुतासिरीन की रकम खाने का इल्जाम आयद किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से यह भी पूछा गया कि क्या अमरीका इमदाद के लिए दी जाने वाली रकम के गलत इस्तेमाल पर नजर रखता है। मैथ्यू मिलर ने बताया अमरीका ऐसी इतलात को संजीदगी से लेता है। दुनिया में जहां भी अमरीकी टैक्स दहिंदगान के डॉलर इस्तेमाल होते हैं संजीदा मामला है। US एड के जरिए इमदाद की फराहमी की निगरानी का एक सख्त निजाम इस्तेमाल किया जाता है। गलत इस्तेमाल हो तो अमरीका इमदाद बंद कर देता है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जनाब वैसे तो पटवारियों का दूर दूर से अकल से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी ये कौम खुद को अक्लमंद समझती है। जब भी कोई पटवारी ये कहता है कि नवाज शरीफ एक बहादुर और ईमानदार लीडर है, तब मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अफसोस सद अफसोस के हमारा मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क ऐसे भेड़ियों के हाथ में चला गया है जो चंद टकों की खातिर अपनी माँ को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर उनके लिए ये मुल्क क्या चीज है जिस देश में माऊ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टके पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजलूमों की, जिस देश में बेटी हव्वा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में गुर्बत माऊ से उनके बच्चे छीन लेती हो, जिस देश में नाजायज दौलत लोगों से नाजायज काम करवाती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो और जिस देश के सादा लो इंसान सिर्फ बातों से ही टाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक काजी पर सवाल उठाना वाजिब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।